अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर गाइस, थंबनेल और टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने लगे हैं। तो मैंने सोचा कि डेली रूटीन के काम तो लगे रहते हैं, हम कामों के पीछे और काम हमारे पीछे। हम जितना मर्जी है कामों से जान छुड़ाएं, लेकिन काम कहते हैं सब्र कर बच्चू, अभी जो है ना मैं आता हूँ। मतलब एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम। तो खैर यहाँ पे ईस्टर हॉलीडेज़ चल रही थी और मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मतलब तकरीबन 5-6 डेज़ बेड पे गुजारने के बाद आई एम स्टिल नॉट दैट बेटर, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो बच्चों को थोड़ा सा बाहर लेके जाते हैं ताकि बच्चे थोड़ा सा इंजॉय कर लें। तो खैर बाहर बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत उनको मज़ा आया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मतलब काफ़ी दिनों के बाद नॉर्मली ऐसा होता है ना कि अगर आप मतलब ज़ाहिर घूमते फिरते रहते हो, नॉट इन अ सेंस बहुत ज़्यादा काम होते हैं आपके ज़ाहिर अंदर बाहर के, और फिर आप आके बेड पे लेट जाओ और बिल्कुल मूव भी ना कर पाओ, तो आपकी जो है ना लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब बोरिंग भी हो जाती है ऑब्वियसली। आपको लगता है कि आप बहुत यूज़लेस इंसान हैं। तो खैर जो आपके बीमार होने की वजह से पेंडिंग काम होते हैं, ज़ाहिर है वो तो होते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना उसको मैंने सोचा कि अभी फिर जो है ना उसको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ करूँ। तो फ्रिज आपने देखा, पौधों को मैंने पानी देना था, उसके बाद फ्रिज वगैरह थोड़ा सा उसका सत्यानाश हुआ हुआ था। जैसे योगर्ट्स वगैरह आ रहे थे, नॉर्मली मैं पैकेट से निकाल के रख दी हूँ, लेकिन ज़ाहिर है बच्चों को नहीं इतना ध्यान होता या मर्दों को स्पेशली इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उन्होंने ला के जो है ना बॉक्सेस वगैरह रख लिए, तो जिसकी वजह से ना वो सारा उसके साथ चिपक गया था। तो खैर हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना इस्तग़फ़ार, ये जो है टॉपिक मैं अक्सर जो है ना डिस्कस करती रहती हूँ कि इस्तग़फ़ार इंतहाई इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। कि जैसे आप रोज़मर्रा जो है ना कितने इंटेंशली अनइंटेंशली इतने आपसे गुनाह हो जाते हैं, और ये इस तरह है कि आपके गुनाहों को धो देता है। नॉर्मली कोई भी हम दुआ मांगते हैं तो वो क्यों कबूल नहीं होती, हमारी कोई ना कोई जो है ना गुनाह होते हैं जो उनके रास्ते में जो है ना उसको कबूल होने से रोकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों, तो आप कसरत से इस्तग़फ़ार किया करें। अगर आपको रिस्क चाहिए आप इस्तग़फ़ार करें, आपको ज़िंदगी में बरकत चाहिए आप इस्तग़फ़ार करें, आपको पैसा चाहिए आप इस्तग़फ़ार करें, आपको खुशियाँ चाहिए आप इस्तग़फ़ार करें, अगर आप पे कर्ज़ा है आप इस्तग़फ़ार करें, आपको बच्चे चाहिए आप इस्तग़फ़ार करें, अगर आपकी शादी नहीं हो रही आप उसके लिए पढ़ें, आप इस्तग़फ़ार पढ़ें। तो इसका मतलब यही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ जो रुकावट है, आप अकेला महसूस करें, आपको स्ट्रेस है, आपको टेंशन है, आप डिप्रेस्ड हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप इस्तग़फ़ार करें, कसरत से आप रोज़ पढ़ें और इसको अपनी ज़िंदगी की एक रूटीन बना दें। तो अगर आप इसको रूटीन में लेके चलेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपकी काम आसान हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। और हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि जो पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह पाक उसके लिए वहाँ से रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है कि जहाँ से उसने जो कभी इमेजिन भी नहीं किया होता। हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे जो है ना हमारी चीज़ें आसान होती जाती हैं। तो इस चीज़ का तब आपको पता चलेगा जब आप इसको अपनी डेली रूटीन में आप डेली इसको पढ़ेंगे और आप इसको आज़मा लें, और फिर आप मुझे बताएं कि आपने कैसा, मतलब ऐसा नहीं आप एक दिन पढ़ के, 2 दिन पढ़ के, 3 दिन पढ़ के आप आएँ और कमेंट्स में बोलेंगे हमारी तो दुआई कबूल नहीं हुई। आप इसको एक रूटीन बना दें, ठीक है? अब कभी आप ऐसा सोचें कि आप इसको अपने किसी मतलब के लिए नहीं पढ़े, कि बस आप अल्लाह को खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो चीज़ आप अल्लाह को खुश करने के लिए पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि अल्लाह पाक आपके लिए कैसे आसानियाँ करता है हर चीज़ में। तो ख़ैर ये मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि क्योंकि ये तो ऐसी एक चीज़ है ना कि आप आते जाते, आप ड्राइव कर रहे, आप खाना पका रहे, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं तस्बीह लेके। और ज़रूरी नहीं है, मतलब तस्बीह पे भी कर लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कभी कभी इंसान सोचता है कि उससे क्या हिसाब जो बेहिसाब देता है। तो खैर समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आपको होता है कि आपने 1000 टाइम पढ़ना है, तो फिर आप कंटिन्यूली जो है ना वो पढ़ रहे होते हैं, तो फिर आपको तब होता है। अदरवाइज़ आप तस्बीह पर पढ़ें, काउंटर पे पढ़ें, बग़ैर तस्बीह पे पढ़ें, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ख़ैर इसके अलावा गाइज़ आपने देखे मैंने थोड़ा सा जो है ना वो चीज़ें वगैरह करनी थी, ऑर्गेनाइज़ वगैरह करके रखनी थी। और जो मैंने आपको बताया कि मैं बीमार थी, जिसकी वजह से चीज़ें जो है ना काफ़ी अपसेट हो गई थी, इधर उधर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि अभी जो है ना इनको ज़रा ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ। तो खैर यहाँ पे खाना वगैरह बन रहा था, और राइस जो है ना मैं चिकन वाले राइस बना रही थी, बिल्कुल सिंपल से चिकन और एग वाले। तो इसमें जो है ना मैंने ऐसा सच कुछ भी नहीं डाला, बस जो है ना चिकन ज़रा सा करके उसमें ब्लैक पेपर और ये गार्लिक मस्ट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि चिकन की एक अपनी थोड़ी सी स्मेल होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए गार्लिक वगैरह तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था कि छोटी सी कोई स्वीट डिश वगैरह होनी चाहिए, तो साथ में जो है ना मैंने खीर आई थिंक मैं बना रही थी। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा अलग अलग बर्तन गंदा करने से बेहतर है मैं एक ही जो है ना बर्तन में डालूँ और बना दूँ राइस।
تو یہ جو ہے نا بہت مزے کے سمپل سے بن جاتے ہیں، اچھے بن جاتے ہیں. تو بس یہ میں نے بنا دیے تھے، اور آج کا دن اوور آل بہت اچھا اسپینڈ ہو گیا تھا کیونکہ بچوں نے بھی تھوڑا انجوائے کر لیا تھا. کیونکہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی ہالیڈیز ہوتی ہے تو اس میں آپ پلاننگ کرتے ہو، کیونکہ آبویسلی ویسے تو نہیں ہوا جا سکتا، لیکن ایسٹر ہالیڈیز ہوتی ہیں یا تو سمر ہالیڈیز ہوتی ہیں یا تو پھر کرسمس ہالیڈیز ہوتی ہیں. تو کرسمس ہالیڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو ہم لوگ نارملی موسٹلی ہم لوگ کچھ پلان نہیں کرتے، کیونکہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں. اور میرا چھوٹا جو بچہ ہے نا وہ کافی زیادہ سینسٹیو ہے، تو وہ اکثر بہت بیمار ہو جاتے ہیں. تو پھر اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ چلو ایسٹر اور سمر ہالیڈیز میں پلان کریں گے. تو خیر ہم کچھ پلان نہیں کر سکے، لیکن چلے اٹس اوکے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور آپ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے اس میں. تو خیر گائز یہی دن کے کام شام تھے، کھانا وغیرہ بنانا تھا، ساتھ میں جو ہے نا ڈفرینٹ چیزیں کرنی تھی. تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیتی ہوں. آج کی ویڈیو کا جو ہے نا سٹارٹ بہت ہی خوبصورت ہوا تھا. ہم لوگ باہر گئے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں کے ساتھ اس کے کچھ کلپس وغیرہ شیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ موسم بہت اچھا تھا. اور نارملی یہاں پہ اپریل میں اتنا اچھا موسم نہیں آتا. تو اس دفعہ آیا اور 2 دن، بس صرف 2 دن کے لیے آیا، اس کے بعد تو پھر چلا گیا. لیکن یہ ہے کہ وہ 2 دن ہم نے خوب انجوائے کیا. مطلب بچوں نے اچھا انجوائے کیا، بچے باہر چلے گئے، اور مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ ایک پروڈکٹیو ڈے آپ کا ہو جاتا ہے. تو وہ ہمارا پروڈکٹیو ڈے گزر گیا. تو خیر گائز جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میری طبیعت بیچ میں کافی زیادہ خراب تھی، اور آبویسلی میں اٹھ نہیں پا رہی تھی اور ویڈیوز بھی نہیں بنا پا رہی تھی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موٹیویشن نہیں ملتی، کیونکہ نارملی ایک آپ اٹھتے ہو، کام کرتے ہو، ادھر ادھر آتے جاتے ہو، تو آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کو موٹیویشن بھی ملتی ہے اور آپ کام بھی آرام سے کم کر رہے ہوتے ہو. تو تھینک یو سو مچ جو لوگ میری ویڈیوز پہ آتے ہیں، مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں، تھینک یو سو مچ. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی جلد سے جلد ایکٹیو ہو جاؤں. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.